महंगाई के मारे आवाम के लिए एक और बड़ी खबर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद 5 रुपए इजाफे का इम्कान। 1 मार्च से पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में इजाफे से पेट्रोल की कीमत 165 रुपए फी लीटर तक जा सकती है। डीजल की कीमत में 4 रुपए, मिट्टी के तेल की कीमत में 4 रुपए, लाइट डीजल की कीमत में 3 रुपए लीटर इजाफे का इम्कान। हतमी मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। काफ लीग ने तहरीक अदम एतमाद में रजामंदी वजारत आला पंजाब की सीट से मशरूत कर दी। आसिफ जरदारी और चौधरी बरादरान की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। वजारत आला देने का वादा करते हैं तो आपको किसी और के दर पर जाने की जरूरत नहीं। सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए, जरूरी हो तो कौमी असम्बली के इलेक्शन कराए जाएं। काफ लीग की खुली ऑफर। नून लीग पेशकश पर परेशान, मुशावरत के लिए सर जोड़ लिए। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात बोले, मुल्क के अंदर खासतौर पर लाहौर में सियासी माहौल बना हुआ है। फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ से मुलाकात में हर किस्म के मामलात पर बातचीत हुई। पुराने वाकयात यहाँ तक कि नवाज शरीफ के मुतालिक भी गुफ्तगू हुई। मुलाकातों में बाज तजावीज़ भी ज़ेर गौर आई। हर जमात के लीडर मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। वफाकी वजीर अली जैदी कहते हैं सिंध हुकूमत घबराहट का शिकार है। कल से घोटकी से मार्च कर रहे हैं। बिलावल जरदारी भी मार्च कर रहे हैं। पीटीआई का मार्च सिंध के मजलूम अवाम के हुकूक के लिए है। पीपल्स पार्टी मार्च जरूर करे मगर हमारे कारकुनों को हरासा न करे। मुल्क में खाद का बहरान है। अद्वियात इस कदर महंगी हैं कि लोग खरीद नहीं पा रहे। पेट्रोल की कीमत में मुसलसल इजाफा कर रहे हैं। 2.5 माह से सिंध को गैस मुयसर नहीं। पीटीआई क्या कहकर लॉन्ग मार्च करेगी? वजीर इत्तलात सिंध सैयद गनी का सवाल। बोले, हुकूमत ने मुल्क का जो हाल किया वो किसी ने सोचा भी नहीं था। जराइम के हवाले से कराची को फोकस ना किया जाए। जराइम लाहौर समेत दीगर शहरों में भी हैं। तहरीक इंसाफ की विफाकी दारुल हुकूमत में बड़े पावर शो की तैयारियां। मरकजी सेक्रेटरी जनरल पीटीआई विफाकी वुज़रा उमर जलसे से खिताब करेंगे। जीटी रोड पर जंगी सीधा के मकाम पर हफ्ते के जलसे के लिए तैयारी के अमल का आगाज होगा। कौमी असम्बली के तीनों हलकों से कारकुन और अवाम जलसे में शिरकत करेंगे। मुंतजमीन के जानिब से इस्लामाबाद की तमाम बड़ी शाहराहों पर बैनर्स आवेजा। नवाज शरीफ जहांगीर तरीन नाअहली केस में सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट बार ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील दायर कर दी। आईनी नुक्ते की तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। दरखास्त पर लगाए गए एतराजात बिला जवाज हैं। आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक से ताहयात नाअहली हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट नहीं, अपील में मौक़िफ़। पेका ऑर्डिनेंस के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में मौजूद है। असल स्टेक होल्डर्स ने पहले ही चैलेंज कर रखा है, जिनके पास कोई मुतबादिल फॉर्म भी नहीं। दरख्वास्त गुजार मुस्लिम लीग नून पार्लियामेंट में मौजूद है। सियासी जमातों का एहतराम है वो अदालत आने के बजाय पार्लियामेंट को मजबूत करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। नून लीग का पैका समेत तमाम काले कवानीन के खिलाफ हर फोरम पर जंग जारी रखने का ऐलान। मरियम औरंगजेब कहती हैं, हुकूमत इतनी खौफजदा है कि पार्लियामेंट को मफलूज बनाकर रख दिया है। स्या हुकूमत स्या कवानीन से अदम एतमाद से बच नहीं सकती। अदालत ने हमारे वकील को अदालती मुआवन करार किया है।
मुकदमे की समाअत के दौरान वकील हमारे मौक़िफ़ को बयान कर देंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी पेका कानून के हमायती ट्वीट में कहते हैं, सोशल मीडिया पर लोगों की इज्जतों से खिलवाड़ किया जा रहा है। कानून को बेहतर कर ले, लेकिन ये ना कहें कि कोई कानून ही ना हो। ऐसा कानून भी ना हो जो नाफिज ही ना हो सके। बिल्कुल बेतुकी बात है। सियासी जमातों को मीडिया इस्लाहात के लिए इकट्ठा होना चाहिए। एहतसाब अदालत लाहौर में शहबाज फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत 4 मार्च तक मुलतवी। हमजा शहबाज तबीयत नासाजी के बायस पेश ना हो सके। वकला ने हमजा शहबाज की हाजिरी से इस्तस्ना की दरखास्त दायर कर दी। अदालत ने 4 गवाहों के बयानात कलमबंद करके आइंदा समाअत पर मजीद गवाहों को तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहते हैं, कौम का पैसा बचाना जुर्म है तो ये जुर्म बार बार करूंगा। रूस की यूक्रेन पर पेशकदमी जारी। बहिरा अस्वद में 2 अहम जजीरों पर कब्जा कर लिया। घमसान की जंग में 13 यूक्रेनी फौजी, 137 शहरी हलाक, 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। रूसी हमायत याफ्ता जंगजू भी असला उठाए कैफ में दाखिल हो गए। रूसी फौजियों ने चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर भी कब्जा कर लिया। रूस का 11 एयरफील्ड, 1 बहरी अड्डा, 1 हेलीकॉप्टर और 4 ड्रोन मार गिराने का दावा। यूक्रेनी सदर का सारी फौज को हरकत में आने का हुक्म। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहते हैं, कोई भी हमारा साथ देता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन को रूस से लड़ने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। कोई आलमी ताकत हमारे साथ नहीं खड़ी। दुश्मन का पहला हदफ मैं और मेरा खानदान है। इनका मकसद हमारे मुल्क को सियासी तौर पर तबाह करना है। अमेरिका ने रूस का यूक्रेन पर हमला बिला इश्तियाल करार दे दिया। रूस पर मजीद पाबंदियां लगाने का ऐलान। बरतानिया ने भी रूसी बैंकों के असासे मुंजमद करने का ऐलान कर दिया। यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों की वज़ीर आज़म इमरान खान से मदद की अपील। पाकिस्तानी तालिब इल्म की मदद के लिए बनाई गई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दफ्तर खारजा ने यूक्रेन में फंसे पाकिस्तानियों को राब्ते के लिए फ़ोन नंबर जारी कर दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक यूक्रेन में पाकिस्तानी तलबा टर्नोपल पहुँचने की कोशिश करें। खिड़कियों से टर्नोपल तक ट्रेनें चल रही हैं। जहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं, तलबा तालीमी कंसल्टेंट से राब्ता करें। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रूस का दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। इमरान खान ने सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। वज़ीर-ए-आज़म का शंघाई ताउन तंजीम समेत मुख्तलिफ फोरम्स पर पाक रूस ताउन और हम आहंगी पर जोर। कहते हैं, अफगानिस्तान में मुमकिन इक़्तिसादी बहरान को रोकने की जरूरत है। पाकिस्तान एक पुरअमन अफगानिस्तान के लिए आलमी बरादरी के साथ मिलकर काम करता रहेगा। कैलाश कुमार पाकिस्तानी फौज के पहले हिंदू लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए। नामवर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कपिल देव की लेफ्टिनेंट कर्नल कैलाश कुमार को प्रमोशन पर मुबारकबाद। ट्वीट में कहते हैं, मुबारक हो कैलाश कुमार पहले हिंदू अफसर बने हैं। सहाफी मोहसिन बे की नाजायज असलहा रखने के मुकदमे में जमानत मंजूर। मोहसिन बे की बादस गिरफ्तारी दरखास्त जमानत जुडिशल मजिस्ट्रेट वकार हुसैन गोंदल ने मंजूर की। मुलजिम के खिलाफ थाना मारगला ने नाजायज असलहा का मुकदमा दर्ज किया था। अदालत ने 30,000 रुपए के मचलकों के एवज मोहसिन बे की जमानत मंजूर की।
सिंध हाई कोर्ट में अमरीकी डॉक्टर डाइबर अलोबो हमला केस के मुजरिम साद अजीज की सजा के खिलाफ अपील मुस्तरद। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत की जानिब से मुलजिम के खिलाफ सजा का फैसला बरकरार। मुजरिम साद अजीज को ATC ने 10 साल कैद की सजा सुनाई थी। मुजरिम साद अजीज को सानिहा सफोरा में मिलिट्री कोर्ट से सजाए मौत भी सुनाई गई थी। सिंध के 30 अजला में पोलियो मुहिम का आगाज। वजीर आला सिंध ने बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाकर मुहिम का आगाज कर दिया। मुराद अली शाह की आवाम से पोलियो टीमों से ताउन की हिदायत। कहते हैं सिंध के 30 अजला में 1 करोड़ बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। सूबे में जुलाई 2020 से अब तक एक भी पोलियो केस रिपोर्ट नहीं हुआ। इसी तरह कोशिश जारी रही तो हमारे बच्चे महफूज रहेंगे। कैंसर अद्वियात की तैयारी का कोटा इजाजत में ताखीर से वक्त पर तैयार नहीं हो पाया। मार्फिन के इंजेक्शन और टैबलेट्स मार्केट से गायब। कैंसर के मरीजों को इलाज में मुश्किलात दरपेश। मार्फिन की तैयारी के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमतों से इजाजत लेनी पड़ती है। मरीजों ने लाहौर में कैंसर के अद्वियात की अदम दस्तयाबी पर हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। और कोरोना की नई लहर के पाकिस्तान पर वार तेज। 24 घंटों में मजीद 25 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 30,139 तक पहुँच गई। मुतासरा अफराद 15,06,450 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 5,66,505। पंजाब में 5,03,95 केसेस रिपोर्ट। खैबर पख्तूनख्वा में 2,15,743। इस्लामाबाद में 1,34,169। बलोचिस्तान में 35,316। गिलगित बल्तिस्तान में 11,448 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 42,874 हो गई।